सुभाष की मम्मी, पापा, बहनें सब चाहते थे कि सुभाष की शादी किसी पढ़ी लिखी खूबसूरत और मॉडर्न सी लड़की से हो। सुभाष अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके मम्मी पापा ने सुभाष के लिए काफ़ी रिश्ते देखे थे। हर बार रिजेक्ट कर देते। कभी किसी का कद छोटा लगता तो कभी कोई कम पढ़ी लिखी होती। हर बार कोई ना कोई कमी ज़रूर निकल आते। ऑफिस जाने से पहले हर दिन सुभाष सुनता था कि किसी न किसी लड़की को देखने जा रहे हैं। न जाने कितनी बार वो तैयार हुई, कितनी बार रिजेक्ट की गई थी। रिया बहुत अच्छी लड़की थी। रिया के पापा एक मज़दूर थे, वह बहुत गरीब थे। रिया के पापा ने मास्टर किया हुआ था। बहुत अच्छी संस्कारी लड़की थी, लेकिन कच्चा मकान चारों तरफ के साए नज़र आते थे। रिया अच्छी तो थी, समझदार भी थी। बुराई यह थी कि वह गरीब की बेटी थी, और भला किसी गरीब के कौन रिश्ता जोड़ना चाहता है। कल समाज का यह हाल है कि लोग इंसानों से नहीं, अच्छे घर गाड़ी ज़मीन जायदाद से रिश्ता करते हैं। रिया खाना बना रही थी, माँ पास आई। रिया, एक रिश्ता आया है, लड़के वाले कल देखने आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, तैयार हो जाना। रिया का जिस्म कांपने लगा। माँ, मैं थक गई हूँ, क्या करूँ? हर बार कोई आता है, मुझे मेरे सामने ही मार जाता है। मेरे सामने मैं मर चुकी हूँ। माँ, कल फिर तैयार होकर सच संवर कर बदनाम की जाऊँगी। माँ ने सर पर हाथ फेरा। मेरी बच्ची, हर काम में ऊपर वाले की मर्जी होती है। तुम रोना बंद करो। चाय की पतीली चूल्हे पर चढ़ाई हुई थी। वह सोच रही थी, न जाने कौन आएगा। इतना सजना संवरना, फिर मुझे चलने को कहा जाएगा, फिर मुझे बोलने को कहा जाएगा। मुझे भेड़ बकरी की तरह परखा जाएगा। मुझसे नौकरानी की तरह खाने की बारे में पूछा जाएगा। मेरी सारी इच्छा के बावजूद फिर दहेज मांगेंगे। मेरे पापा से डिमांड करेंगे। पापा के हाथ पर बने जख्म कैसे दिखाऊं उनको कि मेरे पापा थक गए हैं मजदूरी करते करते। वह नहीं दे सकते बाइक और महंगा फर्नीचर। आंखों में आंसू थे, चाय उबल रही थी। बेटी होना भी कितनी मुश्किल होता है ना माँ, कितनी परेशानी होती है। मेरे लिए मैं उन्हें जानबूझकर तो नहीं कह सकती कि कोई मुझे इस तरह ठुकरा जाए। इतने में अपने प्यारे से हाथों से चाय की डेगची उठाई। माँ ने आवाज़ दी, बेटी आजा, अब चाय लेकर। पापा लड़के वालों के पास बैठे हुए थे। रिया चाय लेकर गई। लड़का कहाँ है? वह तो 45 साल का था, 2 बार पहले ही अपनी पत्नी से तलाक ले चुका था। लड़के वाले मुझे देखकर कहने लगे, हाँ, लड़की तो ठीक ही है, बस हम चाहते हैं कि जल्द से शादी हो जाए। रिया उस लड़के को देखकर बोली, माँ, क्या मैं आप पर बोझ हूँ? माँ ने प्यार से कहा, नहीं मेरी बेटी रिया। बोली माँ, मेरी ज़िंदगी भर का सवाल है, आप मुझे ऐसे इंसान के साथ क्यों भेज रही हैं जो पहले से ही 2 औरत की ज़िंदगी तबाह कर चुका है। रिया माथे की बिंदिया उतारने लगी। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या लिखा है मेरे नसीब में। भला मैंने क्या पाप किया है। बारिश भी हो रही थी, कच्चा सा मकान था, छत से पानी टपकने लगा। नसीब की हारी हुई बेचारी रिया। मेहमान सब चले गए, बारिश में बैठकर बर्तन धोने लगी। है ऊपर वाले, मैं बहुत डरती हूँ अपने नसीब से। मुझे कोई अमीर सा इंसान तो नहीं चाहिए, मुझे बस 2 वक्त की रोटी खिला सके और मेरी इज्जत करे और मैं उसकी इज्जत करूँ। बस भगवान जी, मुझे कोई अच्छा हमसफ़र देना। कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक रिश्ते वाली आई। रिया की माँ से कहने लगी, बहन, एक रिश्ता है, लड़का बहुत चंगा है, फैमिली भी चंगी है, तुम कहो तो बात चला दूँ? रिया की माँ ने एक ठंडी आह भरी। बहन, मैं थक गई हूँ। अब भला क्या कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन समाज के लोग लालची हो गए हैं। बेटी के साथ साथ हमारा भी खून मांगते हैं। भला यह कम नहीं कि अपने दिल को सीने से जुदा करके उन लोगों के हवाले कर दूंगी। लोग कहते हैं महंगी गाड़ी और ट्रंक का सामान दूं। रिश्ते करवाने वाली आंटी बोली, बहन, जमाने के साथ चलना है तो यह सब करना पड़ता है। रिया की माँ ने कहा, ठीक है बहन, तुम करो बात उनसे।
रिया झाड़ू लगा रही थी, सारी बातें सुन रही थी। ना जाने क्यों दिल घबराने लगा। झाड़ू जमीन पर रख दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। इतनी अच्छी, इतनी समझदार लड़की, जानते हो क्यों बूढ़ी हो रही थी? क्योंकि बार बार ठुकराई जा रही थी। क्योंकि उसका बाप बहुत गरीब था। वह ट्रंक भरकर दहेज नहीं दे सकता था। वह नहीं दे सकता था कार मोटरसाइकिल। इतने में पापा घर आए, साइकिल खड़ी की। थक चुके थे। बूढ़ा बाप सफ़ेद बाल, बुरा हाल आवाज़ दी, रिया मेरी बच्ची कहाँ हो? रिया ने आंसू साफ किए। जी पापा। पापा ने सर पर हाथ फेरा। यह लो तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लाया हूँ। तुम कह रही थी ना पापा चूड़ियाँ ला देना। रिया हल्का सा मुस्कुराई। पापा मैं तो मजाक कर रही थी। पापा प्यार से बोले, मेरी बच्ची, मेरी जान, कुर्बान अपनी लाडली पर। अब खाना ला, बहुत भूख लगी है। पापा के पैरों की तरफ देखा, टूटे हुए शूज पहने थे। दिल चाहा कि पापा के सीने से लग जाऊं। पापा क्या कुछ नहीं करते अपनी राजकुमारियों के लिए। फिर जब बेटियां विदा की जाती है तो पापा से क्या क्या मांगा जाता है। रात भर जागती रही, कभी इस करवट तो कभी दूसरी करवट। दिल में हजारों सपने थे। कल फिर सपने सजाऊंगी, कल फिर सच संवर कर किसी के सामने जाऊंगी, कल फिर मुझे बदनाम किया जाएगा, कल फिर मेरे सब सपने चुरा लिए जाएंगे। हे ऊपर वाले, मुझ पर रहम करो ना, मैं थक गई हूँ। पापा जी थक गए हैं। पापा के टूटे हुए जूते को देखा था मैंने। इतने थक जाते हैं कि सारी रात दर्द से कराहते हैं। भगवान जी मदद करो ना मेरे, पापा थक गए हैं। सुबह हुई, चेहरे पर उदासी थी। खाना बनाया पापा ने, तरह तरह के खाने बनाए। माँ ने कहा रिया मेरी बेटी तैयार हो जाओ, लड़के वाले आ रहे होंगे। दिल उदास, धड़कन मध्यम सी, लब खामोश, चेहरे पर एक उदासी सी। आईने के सामने खड़ी थी, फिर से सजने संवरने लगी। वह लम्हे ही दर्दनाक होते हैं ना, जब आप जानते हो कि आपको बदनाम किया जाना है। लड़के वाले आ गए। मम्मी पापा ने उसका स्वागत किया। सब आकर बैठ गए। वह और कोई नहीं, सुभाष के मम्मी पापा, बहन और साथ में सुभाष था। सब आ गए। बातें शुरू होने लगी। बहन ने नज़र उठाकर घर की तरफ देखा, फिर खामोश हो गई। माँ बाप ने देखा, कच्चा सा मकान है, दरवाज़ा खिड़की का है। सब ने जान छुड़ाने के लिए कहा लड़की को बुलाइए। सुभाष के मम्मी पापा बहन सब चाह रहे थे कि बस जल्दी से उस घर से चले आएं। यह लोग तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। रिया की माँ पास गई। रिया बेटी आजा रिया, आहिस्ता से बोली। माँ हिम्मत नहीं है, अब अगर आज भी ठुकराई गई तो मर जाऊंगी। माँ ने हौसला दिया, ऊपर वाला सब सही करेगा, दिल छोटा ना कर। रिया हाथ में चाय की ट्रे लिए आई। खूबसूरत थी, प्यारी थी। वह प्यारी सी आंखें तबीयत में एक ठहराव लिए सामने बैठ गई, नज़रें झुकाई हुई थी। सुभाष देख रहा था, जैसे एक दर्द छुपाई बैठी हो, मुस्कुराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बहन बोली, रिया राम है ना आपका? आहिस्ता से बोली, जी हाँ। सुभाष की माँ ने अपने पास बैठाया। रिया यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, डर क्यों रही हो? रिया आहिस्ते से बोली, नहीं आंटी, बस ऐसे ही। माँ को रिया की बात करना, उनके संस्कार दिल को भाने लगे। माँ ने रिया की माँ की तरफ देखकर कहा, हम चाहते हैं सुभाष और रिया एक बार आपस में अकेले में बात कर ले। रिया की माँ ने कहा, ज़रूर बहन। रिया बाहर हॉल में चली गई। सुभाष पास आया। उदास क्यों है? ऐसा लग रहा है कि आपको कोई दर्द सता रहा है। रिया आहिस्ता से बोली, नहीं तो। सुभाष प्यार से, इतने खूबसूरत चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। अच्छा बताओ, कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? रिया काँपती आवाज़ में बोली, मास्टर किया है, पापा ने बहुत मुश्किल से पढ़ाया है मुझे। सुभाष प्यार से बोला, वाह, अच्छा कैसा हम सफ़र चाहती हैं आप? रिया सुभाष की तरफ देखने लगी, फिर बोली, सर आप मेरा मजाक ना बनाएं। मैं एक गरीब पिता की बेटी हूँ। मैं नहीं चाहती बड़ा घर गाड़ी सोना चांदी, कुछ भी नहीं चाहती। बस एक घर हो छोटा सा और उसमें मेरा हम सफ़र हो। उस घर में मुझे इज्जत मिले,
मुझे बेटी बनाकर रखा जाए। हमसफ़र मुझे राजकुमारी तो नहीं, बस अपनी पत्नी मुझे बनाकर थोड़ा सा प्यार दे, बस मैं इतने में ही खुश हूँ। सुभाष का दिल जैसे रिया पर फिदा होने लगा। इतनी समझदार, इतनी अच्छी लड़की, स्वभाव भोला। अच्छा, तो अगर मैं रिश्ता एक्सेप्ट कर लूँ तो क्या आपके पापा मुझे एक नई कार और महंगा फर्नीचर के साथ कुछ ज़रूरी ब्रांड सामान देंगे? रिया के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। सर, आप ना मेरे पापा से कहना कि आपकी बेटी पसंद नहीं आई मुझमें। बहुत सी बुराई बताना मेरे पापा के सामने। सर, पापा ने बहुत दर्द देखे हैं। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, उनके हाथों पर छाले पड़े हैं, टूटा हुआ जूता पहनते हैं। पापा बूढ़े हो चुके हैं। आप मेरे पापा को यह दुख ना देना प्लीज़। आप लोग चले जाएं। रिया रो रही थी। मैं किसी भी बूढ़े तलाकशुदा से शादी कर लूँगी। मैं थक गई हूँ सर, अब और नहीं सहा जाता। कितनी बदनसीब हूँ। ना मैं सर, आप मेरे पापा से कहना आपकी बेटी ठीक नहीं है। उनको यह एहसास न होने देना कि दहेज की वजह से ठुकरा रहे हैं आप लोग। सुभाष मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। रिया की तरफ देखकर बोला, अच्छा, अपने आंसू साफ कर लो। आप बहुत अच्छी हैं। अपना ख्याल रखना। मैं सबके सामने रिश्ते से मना कर दूंगा। रिया के हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था, पलकें भीगी हुई थी। सबके सामने गए। सुभाष रिया की आंखों में देखने लगा। उनकी आंखें हजारों सवाल कर रही थी, शायद कि रहम की भीख मांग रही थी। सुभाष मुस्कुराने लगा, अपनी माँ से कहने लगा, माँ, आप चाहे तो इसी समय मेरी रिया से शादी करवा दे। रिया की तरफ देखकर बोला, भला कौन नालायक आप जैसी अच्छी लड़की से शादी करने से इनकार कर सकता है। रिया की पलकें भीग गई। मम्मी पापा, रिया बहुत अच्छी लड़की है। रिया यह सुनकर रोने लगी। रिया की माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। सुभाष बोला, माँ, क्या हम सिर्फ दहेज के खातिर एक लड़की को ठुकरा जाएं? देखो ना, रिया की आंखों में कितनी बेबसी है। हम मोटरसाइकिल और कार की फरमाइशें क्यों करें? माँ, रिया से रिश्ता जोड़ना है हमको, ना कि दौलत से। अपने पापा के सामने बैठकर बोला, पापा, रिया के पापा से कुछ भी नहीं लेंगे। भला यह कम है कि क्या बेटी को पाला पढ़ाया है और फिर हमारे हवाले कर देंगे। सुभाष की माँ ने रिया के सर पर हाथ रखा। आज से तुम मेरी बेटी हो। हमें यह रिश्ता मंजूर है। रिया के जैसे सारे दर्द मिट गए हो। कुछ दिन बाद शादी हो गई। रिया बहुत खुश थी सुभाष के साथ। सुभाष रिया का हाथ थाम कर बोला, रिया, वह लोग जो दहेज के लालच में किसी की बेटी को बदनाम करते हैं ना, वो इंसान नहीं, दरिंदे हैं। मुंह फाड़कर दहेज मांगने से पहले उस बाप की आंखों में गुर्बत और बेबसी का दर्द जरूर देख लिया करें और डरे ऊपर वाले से। किसी की बेटी को दहेज के नाम पर बदनाम करना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि कोई भी धर्म मुंह फाड़कर दहेज मांगने की इजाज़त नहीं देता। प्लीज़ इस दहेज जैसी मनहस रस्म को ख़त्म करें और घर बैठी बूढ़ी होती किसी गरीब की बेटी का हाथ थाम लें। बाप मर जाता है बेटी को पालते पालते, और फिर कुछ दरिंदे लोग दहेज मांग कर उसे इतना कर्जदार कर देता है कि आखिरी सांस तक वह बेचारा बेटी के दहेज का बोझ उतार नहीं पाता। ज़रा सोचिए, आप भी तो कहीं किसी बेटी के पिता के कातिल तो नहीं बन रहे। किसी की खुशियाँ आप दहेज की वजह से एक दर्द भरी चीखों में तो नहीं बदल रहे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को ऑल कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक की इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।